अस्सलाम गाइस, कैसे आप सब वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप नोटिस करेंगे कि हमारी जो आवाज़ है ना, वो ऐसे वो सो के उठते हैं ना, तो वो वाली आवाज़ लग रही है क्योंकि हम अभी अभी सो के उठे। तो आपने बिल्कुल सही गेस किया, हम सो के उठे हैं और अब हम जल्दी उठना शुरू हो गए। अगर हमारा सुबह उठने का दिल ना भी करे ना, तो अलार्म बजता है, तो हम में से कोई एक उठता है और हम मेक श्योर करते हैं कि अगला बंदा भी उठे, ताकि हम दोनों की जो रूटीन है ना, वो अलाइंड रहे। क्योंकि एक बंदा अगर जागता रहेगा और दूसरा बंदा उठेगा, तो भाई साहब सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी। हमेशा एक बंदा सो जाएगा जल्दी और एक बंदा उठा रहेगा। इसकी वजह से फिर उठने के टाइम पे भी मसला होगा। एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, मजाक ना उड़ाइएगा। हम 10 बजे उठे थे, ठीक है, मतलब एटलीस्ट यार चलो ट्रांसपेरेंसी के साथ तो बता रहे ना, हम 8 बजे उठने वाली तो कौम है नहीं। तो हमने 10 बजे उठना स्टार्ट किया। हमने बोला कि यार देखिए 12-1 बजे उठने वाले जो लोग हैं वो 10 बजे तो उठना स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता और पीछे कर लेंगे। तो हम उठे थे 10 बजे। यहाँ पे सुई थी जब हम उठे थे, और हमारी बेगम ने हमें थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि 2-3 दिन से कि हमें सोने का बता रहे हो? मैं बोली थी आई ड्रैग्ड यू आउट ऑफ बेड। नहीं, मैं तो कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ। हाँ यार, वो मैं फ्रैपे पीती हूँ ना, फ्रैपे में ज़रा इंटेंस वाली अच्छी लगती तो उन्होंने बोला कि अपनी कॉफ़ी दो, और मैंने अपनी कॉफ़ी का ना ये अलमारी जो खोली, यहाँ पे मेरे सारे ये मग मुग पड़े होते हैं मेरे मतलब के। तो यहाँ पे जो घर के मग हैं, अनिया लेके आई थी थोड़े फैंसी टाइप, वो मैंने निकाले। ये यहाँ पे किसने रखे थे यार, और इसमें तो मैं कॉफ़ी कभी पीता भी नहीं। निकाले किसने थे? है। पता नहीं, मैं तो हुमैरा, ये कप वापस इधर क्यों रखे हैं अली की अलमारी में? मैंने वहाँ किचन में रखे थे। ये अम्मा ने रखे हैं। ये वापस नहीं रख नहीं, दो, ये please, उधर, अली की हाँ जगह नहीं बन रही है चीज़ों की। ये किचन में ही रख दो। अच्छा ये जहाँ भी रख दो, ये यहाँ नहीं रखना प्लीज। अच्छा गाइस, मेरी अलमारी में ना मेरा एक नाइट सूट का एक खाना है, जहाँ पे सारे मेरे नाइट सूट्स होते हैं। पहले से होता था कि सारे मेरे जो वार्डरोब था, जो मेरी अलमारी थी, वो बिखरी होती थी, सारे कपड़े ही ऐसे मतलब फेंके होते थे। फिर हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो, उसके अंदर ना एक नाइट सूट का खाना था। अब वो जो नाइट सूट का खाना है, वहाँ से नाइट सूट ना गायब होना स्टार्ट हो गया, और मैं सोचूं मेरे नाइट सूट जा कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमने इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई, तो हमें पता चला कि हमारे जो नाइट सूट्स हैं वो कौन लेके जा रहा है। वो ये लेके जा रही है। पहले एक टाइम होता था कि इनको मेरे नाइट सूट आते नहीं थे। अब क्योंकि इनका वजन कम हो गया है और ये कंफर्टेबल में बॉडी हो गई है, तो फिर इसलिए ये अब हमारे नाइट सूट पहनती हैं। जिम वेयर, नाइट सूट। अब मुझे लग रहा है कि मेरे नॉर्मल कपड़े भी हाईजैक होने वाले हैं, मतलब उसको गलत बात नहीं है, हमारे कपड़े कम हो रहे हैं ना। इंक्वायरी की रिपोर्ट हमारे पास आई थी ना, तो मैंने सोचा कि आपको भी दे दूँ। ये बिस्मिल्लाह करके इसको ऑन करते हैं, एंड ये साउंड जो सुबह सुबह की होती है ना, हम इस साउंड से जाग जाते हैं। को करेंगे हम फ्लश, कि हमारी मशीन ज़रा गर्म भी हो जाए और फ्लश भी हो जाए। ये गाइस हमारे ग्राइंडर का काफ़ी अरसे से ना आपने दीदार नहीं किया होगा, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी दिखाएंगे। साउंड हमें बड़ी प्यारी लगती है, एंड बस शौक की बात है ना, हमारा शौक है तो हमें मज़ा आता है आपको दिखाने में। कुछ लोगों के और शौक होते हैं, हमारा ये है ऐसे। ये नहीं है कि शॉट निकली। लें जी आपकी एस्प्रेसो शॉट, इसको घंटा ना पड़े रहने देना प्लीज़। ओके। आपका भाई ना पिछले कोई 10-12-15 साल से नाश्ते में अंडे खाता है। आई डोंट रिमेंबर ए सिंगल टाइम कि मैंने नाश्ते में अंडे ना खाए हों। लेकिन एक टाइम आता है जब ना आप अंडों से ऐसा पक जाते हैं, उकता जाते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई मुझे कुछ भी दे दो, दुनिया में कुछ भी दे दो, लेकिन मुझे अंडे नहीं खाने। तो मेरा वो भी सिस्टम चल रहा है, मुझे भी बिल्कुल भी अंडे खाने का दिल नहीं कर रहा। प्लस मेरा जो गट है वो थोड़ा सा वीक था, तो मैंने बोला भाई फाइबर इंटेक बढ़ा। फिर और तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर हमने ये वीटाबिक्स ले लिए। और वीटाबिक्स ना जो प्रॉपर बिस्किट होते हैं बड़े बड़े, वो थोड़े से हमें इतने अच्छे नहीं लगते, तो हमने सोचा फ्लेक्स लेते हैं, तो हमने ये ले लिए। अब हम काफ़ी दिनों से ये खा रहे हैं और हम खुश हैं। मतलब कि हम सीरियल गाय नहीं हैं, लेकिन अंडों से भी ब्रेक बड़ी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि भाई अभी ये करते हैं, और फिर फाइबर रिक्वायरमेंट समझ आती है। मतलब यू जनरली नीड 30 to 35 ग्राम्स ऑफ फाइबर अ डे। इस बेचारे एक सर्विंग के थ्रू हमारे से पता है कितना होता है। मज़े की बात बताता हूँ, अब लेबल पढ़ना भी सीख लें, या वो भी आपका भाई सिखाया आपको, लेकिन चलिए आपका भाई सिखाया देता है। तो ये देखें भी, आप कोई प्रोडक्ट देखें ना, तो अगर वहाँ पे लिखे ना हाई फाइबर फलाना ये वो, आपने कुछ नहीं देखना, ठीक है, आपने इंप्रेस नहीं होना, आपने उसको घुमाना है ऐसे। अच्छा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, ये आपने छोड़ देना है। वाइटामिन का आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और ये इतनी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में होते हैं कि आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपने देखना है, ठीक है। एनर्जी का मतलब होता है कैलोरीज पर 100 ग्राम और 40 ग्राम। सर्विंग तो 40 ग्राम के ना, तो 100 ग्राम का क्या करें आप 40 ग्राम वाले को देखें जो ब्लू में। अक्सर चीज़ों पर लिखा भी नहीं होता ये पर 40 ग्राम वाला, 100 ग्राम लिखा होता है। वो भी तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कैलोरीज हैं, इतनी कैलोरीज हैं 40 ग्राम में,
144, ठीक है जी। कैलोरीज कोई ज़्यादा नहीं है। फैट है 1 ग्राम, मतलब इसका मतलब इट्स नॉट अ हाई फैट प्रोडक्ट। फिर इसके बाद नीचे आए ट्रांस फैट 0, ओके वेरी नाइस। कार्बोहाइड्रेट्स 26 ग्राम्स, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स। शुगर वगर भी कोई इतनी खास नहीं है। फिर फाइबर पे आते हैं तो फाइबर 6.4। अच्छा, अब ये सुनने में इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन जनरली पर सर्विंग खानों में अगर इतना फाइबर हो तो वो एक बहुत हाई फाइबर फूड कंसिडर होता है। जस्ट नो व्हाट यू लुकिंग फॉर। ये है फाइबर 6.4 ग्राम। अगर 100 ग्राम खाते हैं, लोगों को खाता नहीं है, खा ही नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपको 16 ग्राम मिलेगा। अब इसी चीज़ का एक दूसरा वर्जन दिखाता हूँ। मैंने एक चॉकलेट वर्जन भी लिया था। मैंने कहा चलें ज़रा कभी कभी ना दिल को भी खुश करना चाहिए। किधर का ये रहा। अब ये है ये वाला, ये क्रिस्पी मिनीज। अब इसके अंदर दिखाता हूँ, है सेम ही चीज़, लेकिन इसका घुमाता हूँ लेबल। किधर गया यार, किधर लेबल कहाँ है इसका? हाँ ये देखें। अब इसके अंदर 40 ग्राम का यहाँ है और 100 ग्राम का यहाँ है। इसके अंदर फाइबर कितना है? कैलोरी समवट सेम ही है, उसमें 144 नहीं, 154 है, बट इसके अंदर फाइबर है 4 ग्राम, इसके अंदर 6.4 ग्राम। दोनों में से कोई अच्छा या बुरा नहीं है। अगर मुझे ज़्यादा फाइबर की ज़रूरत है मैं ये खाऊंगा। अगर मुझे चॉकलेट खाना है और फाइबर भी चाहिए तो मैं ये खाऊंगा। इसलिए मैंने दोनों लेके रखे थे। मैंने अभी तक खोला नहीं है क्योंकि भाई का गट इतना वीक था। भाई कह रहा था भाई मुझे बस दबा के ना फाइबर दे। मैं तो इस पर गोल पे भी आ गया था। सब्जियां भी खा रहा था। तो आपका भाई सब्जियां खाने का शौकीन नहीं है, फिर भी खा रहा। तो ये प्लस लाइक 100 ml ऑफ मिल्क एंड दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज ना। इसको ज़रा वापस रख देते हैं। ये मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए निकाला था। और ये बाकियों का देखें, क्रंची नट शट ये बाकी ये खाते हैं। अब इसके न्यूट्रिशन दिखाऊं। वैसे इन माय ओपिनियन गाइस सीरियल जो होते हैं वो इतना अच्छा नाश्ता नहीं है, अवॉइड किया करें। मतलब न्यूट्रिशनली थोड़ा सा डेंस खाया करें। ये देखें, हमने आपको दिखा तो दिया। अब ये देखें 30 ग्राम के अंदर इसमें कितना फाइबर है? 0.8, मतलब कि ना होने के बराबर। कार्ब्स हैं 25 ग्राम, ठीक है। प्रोटीन है 1.8 ग्राम, नेग्लिजिबल। तो क्या ये बहुत अच्छा एक सोर्स ऑफ ब्रेकफास्ट है? नहीं, क्योंकि आप खा तो लेंगे, बहुत क्विकली डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर आपको भूख लगेगी। ये प्रॉब्लम होती है। इसका 30 ग्राम और इसका 30 ग्राम आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जब आप ये खाएंगे तो भूख थोड़ी देर बाद लगेगी, इसके बाद फ़ौरन लगेगी, और ये थोड़ा हाईली पैलेटेबल भी है। आप 30 ग्राम के बजाय इसका 100 ग्राम भी खा सकते हैं, और इसका नहीं खा सकते क्योंकि मीठा नहीं होगा ना, मज़ा नहीं आएगा आपको उस तरह का। अच्छा, और गाइज एक हम्बल सजेशन, जब भी आप कोई खाना खा रहे हो हमेशा स्केल ले लें, बिकॉज यू नेवर नो कि आपने कितने ग्राम क्या लिया है। तो आप मैं बताता हूँ 40 ग्राम लगता कितना है। ये निकालते हैं ज़रा 40 ग्राम एंड ये 37, 38, ये होता है 40 ग्राम। हम लोग बस उल्टा देते हैं और ये जब तक पूरा भर नहीं जाता और पता लगता है अच्छा जी 60-70 ग्राम सीरियल खा रहे थे, सेंस नहीं बनती ना। तो गाइस भाई की नाश्ता स्टोरी से आपको एक लाइफ लेसन मिलता है कि ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ों से आप बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी चेंज बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि बक्के भाई ने अंडे से वीटाबिक्स पर ट्रांजिशन किया, वैसे ही आप भी किसी चीज़ पे कर सकते हैं अगर आप बोर हो रहे हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जबर नहीं है। ये अनिया की जो कॉफ़ी है ये आ गई है। ये है क्या? सॉल्टेड कैरमल फ्रैपे। अच्छा, लाटे शाटे नहीं है? नहीं, लाटे आजकल ना लाटे में बर्फ बहुत जल्दी पिघल जाती है तो वो पानी पानी होते हुए मुझे मज़ा नहीं आता। मेरा कॉफ़ी से दिल उठ रहा था तो आई स्टार्ट हैविंग फ्रैपेज। ट्राई करो। फ्रैपे इज द बर्फ वाली, मतलब वो ब्लेंडेड, और लाटे इज द नॉर्मल कॉफ़ी जिस विद बर्फ इन इट। आइस लाटे। अच्छा, ये ब्लेंडेड होती है फ्रैपे। अच्छा, ओके, लेट्स ट्राई। अच्छा, ये वो जिसमें आइसक्रीम डलती है? हाँ। नाइस You नाइस don't नाइस। have to add ice cream, but I feel like ice cream adds the best touch. Very nice, very nice. Free/sharbat, but very nice refreshing drink for summer. This is a better frappe than any frappe I've had in any coffee shop. दुनिया में। Seriously, दुनिया में। गाइस देखिए, हम बड़ा बोल नहीं बोलते, लेकिन हमने हर जगह की कॉफ़ी ट्राई की। सबसे अच्छा कॉफ़ी सीन हमें सिर्फ कराची का लगा। बाकी मैं मजाक नहीं कर रहा। एनीबडी हु ट्रैवल्स अब्रॉड उनको भी पता होगा कि भाई कराची का बेस्ट है फिलहाल। लेकिन हमारे घर पे कॉफ़ी को भी बीट कर देते हैं। हम कराची को भी बीट कर देते हैं। Some country that we went to had a good coffee scene. Malaysia, I think, had a good coffee scene.
यार उतना अच्छा नहीं था जितना कराची का। थाईलैंड का तो अच्छा नहीं था। थाईलैंड पे तो वो क्या कहते हैं, थाईलैंड पे यू ट्राइड द ऑरेंज एस्प्रेसो, दैट वाज अ न्यू डिस्कवरी दैट यू लाइक, That was nice. वैसे उनकी वो ओवरऑल थाई टी जो है वो ज़्यादा मशहूर थी। आई हैव हर्ड मलेशिया का कॉफ़ी सीन बहुत अच्छा है। आई फील लाइक हमने ट्राई नहीं की हुई। इस दफ़ा हम लोग अली जहाँ जा रहे हैं ना, उनकी हम लोकल कॉफ़ी शॉप्स ट्राई करेंगे रादर देन ट्राइंग इंटरनेशनल चेन्स। आई हैव हर्ड उनका भी कॉफ़ी सीन अच्छा है। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे Arabica was very हैं, nice. सारी अरेबिका कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिटेल्स आपको ज़रा हम बताते हैं वेरी शॉर्टली और आपको हम गाइड भी देते हैं ताकि आपको भी पता हो। कहते थे कि अली हमजा से नहीं होगा लाठे आठ, हो गया। आज का जुम्मे का दिन था तो फिर हम जुम्मा पढ़ के आ गए एंड जैसे हम घर आए तो हमारी बेगम का बड़ा ही एक्साइटिंग एक पार्सल आया हुआ था जो कि हमें बड़े शौक से दिखा रही थी। वो कहती हैं कि ये देखो मैंने ना ये I have been influenced. ये केस कितने का था और ये कितने का? गाइस ये जो लिप टिंट है ना ये 15,000 का, 15,000 का नहीं ये है। 15,000 रुपये का बनता 15,000 का है। नहीं और ये जो फ़ोन केस है ना ये पता नहीं कितने, इतने का ही होगा, 15 आई थिंक 15,000 से ज़्यादा का, ये बता नहीं रही मुझे बिकॉज ये आधी चीज़ें हमारे से झूठ बोलती हैं। इन्होंने लिप टिंट मुझे लगाया, कहती देखो कलर शलर देखो। इतनी देर में ना मेरी नज़र इससे बड़ी, कहती है अगर हम लिप वाला कुछ निकालें कभी तो हम ये कर सकते हैं, ये जो केस है। फिर मुझे आया कि यार ये जो मोल्ड्स होते हैं ना इनका मोल्ड बनता है तो ये मोल्ड्स होते हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर। बाहर गोरे वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादातर आईफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं तो बड़ा इजी है, मतलब जो भी मॉडल आपका चल रहा है, फॉर एग्जांपल 14 चल रहा है तो 14 के सारे आपके मॉडल्स के कर लिए, 15 के कर लिए। एंड्रॉयड के इतने मॉडल्स होते हैं, आप कौन कौन से करेंगे? और पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी जो है वो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। करने भाई ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। और ये अभी इन्होंने हमारे ना लिप्स पे लगा दिया एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे लिप्स कलर हो गए क्योंकि ये टिंट था। टिंट है बट ये वाला बहुत नेचुरल है। इट्स कॉल्ड टोस्ट एंड इट्स जस्ट लाइक आपके लिप का ही कलर। एक मेरे पास इनका रेड वाला होता था वो बहुत डार्क था, वो मैं ना लगाती आपको, बट ये परफेक्ट है। और रोड की ना लिप टिंट लाइक इनकी इसकी बेस्ट बात ये है कि इट्स वेरी थिक सो इट्स वेरी हाइड्रेटिंग। एक तो वो आते हैं ना ऑयल्स जो आप लगाते हो उस वक्त ग्लॉसी लगता है बट द मोमेंट यू वाइप इट ऑफ आपके लिप्स वापस ड्राई हो जाते हैं। ये प्रॉपर हाइड्रेटिंग फील। चलो ये देखते हैं ना क्योंकि ये प्रोडक्ट हम पे टेस्ट करना चाहिए। हमेशा अपने लिप बाम्स जो है ना जो हाइड्रेटिंग वाले थे वो हमेशा अली पे टेस्ट करती हूँ बिकॉज हिज लिप्स आर वेरी चैप्ड ऑल द टाइम, तो मुझे ज़रा अच्छी इंसाइट मिल जाती है। तो इसका भी आपको रिव्यू हम देंगे कि हमें रोड कैसा लगा। ये जो है ना ये अब देखें आपने लिप टिंट रखना है, आप हाथ में पकड़ लें या कहीं पर्स में डाल लें। आपको पर्स नहीं लेके जाना कहीं, बट आपको कितनी जरूरत पड़ती है लिप बाम? मुझे पड़ती है ना तो आपको पड़ती है, मुझे भी पड़ती है। हाँ सही बात है। जब भी बंदा सोचता है ना कि आज मुझे बहुत जल्दी है, आज सारे काम जल्दी निपटाने हैं, उसी दिन किस्मत ऐसे पासा पलटती है और आपके सारे काम रुक जाते हैं, फिर बहुत आहिस्ता हो जाते हैं। मुझे जिम जाना था, मैंने वर्कआउट किया, वहाँ से मैं टाइम पे निकल गया। मैंने अपने बार्बर भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा यार आपके पास टाइम है, आप अवेलेबल होंगे? मतलब उस टाइम किसी को नहीं लेना, मैं बस आ रहा हूँ। मैंने उनको 9:30 का टाइम दिया, मैं आपके पास आ जाऊंगा। और मैं उनके पास पहुंच गया 9:20 पे, 10 मिनट पहले पहुंच गया। उसके बाद वो भाई ने मुझे तकरीबन कोई 45 मिनट वेट कराया क्योंकि वो किसी और का भी काम कर रहे थे। मेरे बाल काटते हुए उन्होंने किसी और के भी बाल काटे, फिर लाइक वापस आए तो वो वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने कहा यार क्या फ़ायदा, ना ही कटाता, क्योंकि सुबह है हमारी फ्लाइट की आपको डिटेल्स देनी थी। अब घर आने में इतनी देर हो गई है और घर वाले हमारा खाने पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो बस थोड़ी देर में आपको जरा उसकी भी डिटेल्स बता दें क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। गाइस मैं जब बार्बर शॉप पे था ना तो अनिया के मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि उमर आज कुक है। ये बता रहे हो तो घंटे से जो गाड़ी में बैठ के व्लॉगिंग कर रहे थे उसमें क्या? अच्छा वो मैं रेंट कर रहा था कि मुझे बार्बर साहब ने टाइम दे के फिर मुझे इतना वेट फिर भी कराया और मैं इतना मुझे कैमरे से नजारा, ये तो शुक्र है फ्लैश ऑन था, बट मुझे पता भी ना चलता तुम गाड़ी। ये उमर क्या कर रहे हैं? क्या आज शेफ क्यों बना हुआ है? यार बहुत क्रेजी लग रहे हैं वैसे। लग रहे हैं, तुमने खाए भी नहीं? गाइस अनिया ने मुझे बोला कि उमर आज शेफ बना हुआ है तो मैं हमने ना सोचा था हमारी फ्लाइट है तो अभी कहीं बर्गर बाहर खाने जाते हैं, कहते हैं कि उमर ने बनाया। अब गाइस अपने भाई का ना भरोसा नहीं है हमें क्योंकि उसने कभी कुछ बनाया तो है नहीं, तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि ये इसने कैसा बनाया। चलो रिव्यू टाइम। फील्ड में मैं खाऊं कैसे इसको? फ्राइज ठंडे हो गए यार। 4-10 घंटों बाद आओगे तो ठंडे ही होंगे ना यार। ये मैं क्या करूं? डाला है कौन? टर्की बेकन गाइस। मेरा कमेंट आता हराम। क्या हो?
कैमरे के लिए नहीं करो, सही बताना यार। मैं खा रहा हूँ लेकिन फिर भी। मैं सीरियसली मजाक नहीं कर रही। I haven't had a burger like this. Really? I swear. यार ये तो थोड़ा तुम उम्र को भी हाइप कर रही हो। मैंने उम्र है यहाँ पे। हाँ नहीं। और तुम्हें लगता है उम्र तुम्हारे ब्लॉग देखेगा? True. I went to Brim yesterday and I gave it a 9 out of 10. This is like a 15 out of 10. Really? Great. Try ना. अच्छा। Mine was without pickles and tomatoes. तुम्हारे में pickles and tomatoes. अच्छा गाइस, फर्स्ट लुक। ये बेकन का स्लाइस है, ये वो है मीट लोफ। ये तो मीट लोफ लग रहा है। Bacon का नहीं ये मीट लोफ है। नहीं bacon है। Turkey ओह चलें गाइस, ये आप लोगों के लिए हम एक हाथ से कैमरा पकड़ के और एक हाथ से स्ट्रगल करते हुए हम ये हाथ, हाँ अपने वाले दिखा दो ताकि मैं रिएक्शन अपना कैंडिड रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। भाई की तारीफ नहीं निकलेगी ना मुंह से। सही है, अच्छा है, ठीक है। जोक से पार्टी बहुत अच्छा है। आई होप वो वीडियो ने मेरी देख ली, वरना वो ना फिर थोड़ा सर पे चढ़ जाता है। कभी बहन भाई है ना, बहन भाई वाले जो लोग होते हैं ना, वो जरा कंजूसी से तारीफ करते हैं। बहुत तारीफ करती हूँ। तुम लड़की हो ना, तो जो भाई भाई होते हैं ना, उस तरह तारीफ नहीं करते उस तरह। ओके। मैंने अपना बर्गर यहाँ पे ख़त्म किया और इतनी ही देर में हमारी बेगम हमारे लिए कुछ लेके आई थी कि इनका भी डे आउट था, गर्ल्स डे आउट। क्या लाई हैं आप? डोनट्स, डंकी डोनट्स। दिखाएं कौन कौन से। इतने ज़्यादा? सबके लिए लाई। यार एक दो ले आती मेरे लिए बस। सबके लिए लाई थी। खोलो। This is Nutella, salted caramel, plain, Snickers and Ferrero Rocher. मैंने वहाँ पे Snickers खाया था। अगर मैं सारों की एक बाइट ले लूं तो यार वो दूसरों को देते हुए गंदा लगेगा ना। हाँ तो चलो फिर एक दो ही खाता हूँ। गाइस हमने ज़रा लाइट शाइट ऑन करके ना ऐसे वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसे फील हो रहा है जैसे हमारी शक्लें बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो गई। वो ऐसे कहते हैं जब व्हेन यू लिव टुगेदर। व्हाई आर यू यॉर्निंग? स्लीपी गाइस, मैं जबरदस्ती बिठाया हुआ है। मैंने कहा देखे इतनी बड़ी न्यूज़ है, ऐसे थोड़ी देनी है। तो अच्छा गाइस चले लेट्स रैप दिस अप। आपको बताते हैं, थोड़ी लंबी होगी। अच्छा गाइस, जैसे आपको पता है कि हमने पिछले साल नहीं करोगे ब्लिसफुल लॉन्च किया था एंड सितंबर में 2023 एंड हमें बहुत ही ओवरवेलमिंग अमेजिंग किस्म का रिस्पांस मिला। एंड फिर अब वो चलता रहा। हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस, क्वेरीज, ईमेल्स वगैरह आ रही थी फ्रॉम UAE, सऊदी, लाइक बेसिकली मिडल ईस्ट, कि आप यहाँ पे भी करें। और अगर आपको किसी और मुल्कों में भी भेजना होता है तो रूट बनता है UAE के थ्रू या किसी भी गल्फ़ कंट्री के थ्रू। तो हमारे दिमाग में आया कि वाकई वैसे ये करना चाहिए, लेकिन हमारे पास ना अभी इतना सामान नहीं है कि हम वहाँ पे भेज सकें। मतलब हम भेजेंगे लेकिन थोड़े से टाइम बाद। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से पहले ना एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है, वो होती है पेपर वर्क। तो एज ऑलवेज वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट विद वट एवर वी डू। अब सीन ये है हमारे पासपोर्ट, हमारे पासपोर्ट्स अंदर हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अमेरिकी पासपोर्ट नहीं है, तो वो कवर हमने लगाए हुए हैं। तो सीन ये है कि हमारी है सुबह की फ़्लाइट दुबई की। हमने सोचा कि हम जाते हैं, हमने कंपनी रजिस्टर करा ली फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई में कंपनी से रजिस्टर्ड, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब टेक्निकली हमें एमिरेट्स ID मिलेगा और हम दुबई के रेजिडेंट होंगे। रेजिडेंट का मतलब होता है रिहायशी। अब सवाल कि क्या हम पक्का मूव हो रहे हैं वहाँ पे या नहीं, ये भी थोड़ा सा डामाडोल है। बिकॉज अभी जाहिर सी बात है हम वहाँ पे बेचना नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी मार्केट 100% नहीं है। It's my 4th international trip in 6 months. हाँ, मेरी नहीं है। मैंने जो है ना प्लान किया है कि मैं आप लोगों को इस ट्रिप में इंशाल्लाह बहुत ट्रैवल हैक्स एंड ट्रैवल चीज़ें सिखाऊंगी। इट्स गोइंग टू बी अ ट्रैवल इन्फो थिंग। ओके, काम की बात बताऊं पहले। सो आई एम श्योर पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन माय ट्रैवल हैक्स देन योर पासपोर्ट। या आई नो, पर उनको बताने दो ना। तो बेसिकली हम अभी
मूव तो नहीं हो रहे, अभी हम जा रहे हैं, हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। बट अगर हम चाहें तो मूव हो सकते मूव हो सकते हैं, मतलब अब हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारे पास हैं, है। उठा के दुबई जा सकते हैं। हाँ, और जब आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं ऐसे वो रजिस्टर करा के चले ना जाइएगा। तो गाइस आपने ना जब कोई काम शाम के लिए बाहर जाना था, कंपनी रजिस्टर कराएं अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिले तो। एम्प्लॉयमेंट अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हो तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर चिपकाती है, उसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। जिसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, जिसके बगैर आप नहीं जा सकते, जिसका पर्पस ये होता है जस्ट टू वैलिडेट दैट यू हैव वीजा, यू हैव एम्प्लॉयमेंट और सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए। Certified that holder of passport number has been registered under Immigration Ordinance 1979 and rules made thereunder for employment in United Arab Emirates as partner and partner. Wide registration number dated 10 July to work with Blissful Beauty. 10 दिन पहले मिला है हमें, तो प्रोटेक्टर के बगैर मत जाइएगा। हमें लगा था कि प्रोटेक्टर का मतलब ये होता है, तो हमने तो कवर ले लिया। हमने कवर ले लिया, प्रोटेक्टर लगा हुआ है हमारे पासपोर्ट के ऊपर। हम तो इसके साथ जाएंगे। हमने बोला कि हमारे कवर तो लगे हुए बट टर्न्स आउट कि प्रोटेक्टर कुछ और होता है। या तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर था। हम इंशाल्लाह जो दुबई वाले या बाहर वाले हैं, हम इंशाल्लाह हम काम करेंगे एंड ऑफ दिस ईयर और मैक्सिमम स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर में हम करेंगे। इनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, अभी पैकिंग भी करनी, पैकिंग भी नहीं की अभी। मज़े की बात, मैं नैप लेके थोड़ा करूँगी। ये अभी उठेंगी सुबह 5-6 बजे। हमारी 9 बजे की फ़्लाइट है, 9:30, जिसके लिए हमें 5 बजे उठना पड़ेगा, शायद जल्दी 4 बजे उठना पड़ेगा। इसीलिए बोलूँ 4 घंटे सोने, तो अभी देखो 4 घंटे में से 5 मिनट तो तुमने यहाँ ज़ाया कर दी मेरे वैल्यूबल। लेकिन आप खुद सोचें कि हमें 4 बजे उठ के पैकिंग करनी है, फिर नहाना धोना है, फिर सारी चीज़ें करके कुछ मिस ना हो जाए, फिर हमें निकलना है 6-6:30 बजे एंड फिर हमें जाना है एयरपोर्ट फ्लाइट के लिए। नहीं, हम दुबई जाएंगे डेबू से। तो फनी, आई डाइड लाफिंग। तो गाइस आज की वीडियो थी यहाँ पे। ये क्या यार, क्या पैसे ज़ाया करती। तो ये थी यहाँ पे करते हैं वीडियो को ख़त्म। आपको उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा, हमने आपको कुछ वैल्यूबल बताया होगा और हमने आपको वैसे कुछ काफ़ी वैसे चीज़ें बता भी दी हैं एंड इंसाइट दे दी है। यार ये कभी कभी ना इंसाइट हमें बड़ी भारी पड़ती है, तो हम ये चाहते हैं कि नज़र ना लगे यार, तो अल्लाह में नज़र ना लगे। आप लोग माशाल्लाह बोलें, आयतल कुर्सी पढ़ें और ना ऐसे जब देख रहे हो ना ये वीडियो तो आप ऐसे फूंक भी दें, आयतल कुर्सी पढ़ें। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है दुबई में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।